हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं इस समय, धन्यवाद देते प्रभु आज इस मौका के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। Hallelujah. Father, we just thank you this afternoon, Lord. We just come before your throne of grace, O God. We ask for you to forgive us, Lord. Cleanse us from all unrighteousness, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Father, as we worship you, Lord, let it be like a sweet fragrance unto you, God Almighty. Thank you, Father, for loving us so much, for sending your only begotten Son into this world, who suffered and died for us. But he did not stop there. He rose up on the third day of God. And we know that he is still alive in heaven. And one day he will be coming back to take us home. And we thank you this afternoon in Jesus' name. We just commit this service into your hands right now in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
यीशु है। हालेलुया, वो यीशु इस दुनिया में आया हमारे तुम्हारे लिए। आज हम उसको धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
लोग के बताता है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद हर समय दे, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी परिस्थिति है तुम्हारे जीवन में, हर समय हम प्रभु को हम धन्यवाद दे, हर चीज के लिए धन्यवाद दे। यही परमेश्वर का इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी है। लोग हमारे साथ कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ सदा के लिए रहेगा। आमेन। हम इस दुनिया भी छोड़ देंगे, वो हमारे साथ रहेगा, वो आएगा हमें लेने के लिए, वो हमें त्यागेगा नहीं। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
उसके पास आते, उसके चरणों में आते, उसको कहते हैं हमारे दिलों को ले ले प्रभु, हमारे दिलों को छू ले प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भर दे हमें प्रभु। हम यही चाहते हैं। बाइबल कहता है कि हमारा दिल जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, हमारे जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। रेवलेशन की किताब में कहता है चैप्टर 3 में, I stand at the door and I knock, and those that let me in, I will come in. वो दरवाजा पे खड़ा है, तुम्हारे दिल के दरवाजा खटखटाता है, वो आना चाहता है, क्या तुम उसको आने दोगे? Hallelujah, hallelujah, Jesus, we thank you, Father. We thank you, Lord God Almighty. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
bow before you, Lord. हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु. Hallelujah. We just thank you this afternoon, God Almighty. We thank you, Father, for your love and your mercy upon our lives. We thank you for your healing power, God Almighty. There are some that are sick, oh God. I pray that you touch them, Lord, from the crown of the heads to the soles of the feet, oh God Almighty. In Jesus' name, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. May your Holy Spirit minister to us this afternoon, Lord, as we hear your word, O God Almighty. I pray, Lord, in Jesus' name, that it will find a lodging place in our hearts, O God. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आज एक बार फिर से those that are watching online, I just want to welcome you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं. वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो हमारे साथ है. आमीन. वो हमें कभी त्यागेगा नहीं. उसने बताया है कि वो हमारे साथ सदा के लिए रहेगा. दुनिया हमें छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करता है. आमीन. आज हम आंटी का स्वागत करते हैं. काफी दिन बाद आई है एंड हमारी टूरिस्ट आंटी है. वेलकम यू आंटी. और हमारे बीच में एक और मेहमान है, सिस्टर स्वाशनी. यू वांट टू इंट्रोड्यूस? ओके. भाई है, फिजी से आया हुआ. गेस व्हाट, नेक्स्ट वीक एक और फिजी से भाई लोग आए हैं. सो just welcome you भैया and God bless you. हमारे बीच में है and we thank the Lord कि आपको यहाँ पर लेकर आया है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are a small family but with big hearts. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आज हम वचन सुनेंगे. वचन में जो हम देखेंगे, Pursuing God's kingdom, मतलब कि परमेश्वर के राज की हम खोज करें, उसकी और हम जाएं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 6:33 में, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. It's also a verse that tells us about prosperity. हम अपने जीवन में we want prosperity in our lives so much. राइट. हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग के जीवन में परमेश्वर की आशीष आते रहे. राइट. तो ये वर्स है, लेकिन आज हम लोग उसके विषय में बहुत नई बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग खास बात करेंगे कि परमेश्वर के राज को हम लोग खोज करेंगे, कैसे हम लोग क्या करें. वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स जो हम लोग के मिलता है जॉन की किताब में चैप्टर 3 में मिलता है, और हम लोग देखेंगे verses 1 to I think it's about 20 verses. उसमें देखिए एक व्यक्ति के विषय में एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ पर मिलता है. इसके जीवन से हम लोग ढेर सीख सकेंगे. राइट. ये व्यक्ति के नाम निकोडिमस, और ये एक ज्ञानी आदमी था, और जो ज्यूइश काउंसिल के वन ऑफ द रूलर्स रहा है. ही वाज वेरी वन ऑफ द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रहा है. He was a teacher as well, or in order to be in that position, basically, उनको ढेर सारा studies करना पड़ता. So basically, he was a very learned person, right? जैसे हम पॉल को देखते हैं, he was a very learned person, and लेकिन वो दुनिया के सभी knowledge उसके पास में था, लेकिन परमेश्वर का knowledge कम था. प्रभु यीशु मसीह का नॉलेज कम था. जो परमेश्वर का के ओर से जो नॉलेज था, जो स्टडीज करते थे, उसमें शायद उसमें चूक गया था. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसको ढेर सारा नॉलेज मिला. आमीन. तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इस व्यक्ति के विषय में, ही वाज अ टीचर, और लोगों को टीच करता था. ही वाज अ फैरिसी. Right? Verse 1 में कहता है, there was a man named
one of a man of the Pharisees, right? A man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council, right? He came to Jesus at the night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one can perform the signs that you are doing if God were not with you. Remember, खास चीज यहाँ पर है, Nicodemus, he was a teacher himself. वो जो Jewish customs और उनके जो Torah, basically उनके जो Bible, वो सभी के विषय में वो जानता था, right? But वो जितना लिखा था उसी के विषय में जानता था, गहराई में नहीं बहुत जानता था. This is what I'm thinking. क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं किया. प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज किया कि वो एक टीचर है, और rabbi is a teacher, basically Jewish लोगों के. We know that you are a teacher who has come from God. परमेश्वर की ओर से तुम आया है, right? Because nobody else can do what you are doing. If God is not with you, तो इतना उसको वो जानता है कि जब हमारे साथ परमेश्वर रहता है तो परमेश्वर ढेर सारा काम करता है हमारे साथ में, right? For us, He does so much. आगे जब हम verse 16 में देखते हैं, I will come back to the other verses. जो verse 16 में कहता है, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Verse 17 में कहता है, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Right? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र इस दुनिया में भेजा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि इस दुनिया को कंडेम करे, बट इस दुनिया को बचाए. ये दुनिया कौन है, क्या है? हम है दुनिया के लोग. इस दुनिया के लोग हम लोग है, वो हमारे लिए आया. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, राइट? When we go back to Genesis की किताब में, एडम और ईव के समय में परमेश्वर शाम के समय आकर इनसे मेल मिलाप करता था, इन लोगों के साथ में बातचीत करता है. Can you imagine? थोड़ी देर के लिए परमेश्वर इन अ बॉडली फॉर्म ये आकर एडम और ईव के साथ में समय बिताता था. It's something to think about. गहराई में जब हम जाते हैं, सोचते हैं, what a privilege. लेकिन शैतान ने इन दोनों को भयखाकर परमेश्वर से अलग कर दिया. And God could not come and have fellowship because इन लोग के जीवन में पाप था. And उससे पहले there was no sin. They were perfect, pure, holy people. God couldn't come down because परमेश्वर holy है, इन लोग के साथ में मेल मिलाप कर सकता था. But because of that sin, God could not come down. That fellowship was broken away. But it was not the love. Nobody can separate us from the love of God. Bible हमको बताता है, no one, nothing can separate us from the love of God. तो परमेश्वर का जो प्रेम है, उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया. तो यहाँ पर निकोडिमस को हम जब देखते हैं तो निकोडिमस ये स्क्रिप्चर्स जानता है, लेकिन वो पहचानता नहीं कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वही परमेश्वर का एक लौता पुत्र है. He was not too sure. He didn't know that. Right? फिर आगे स्क्रिप्चर में हम देखते हैं, Jesus replied, Verily, verily, I say, tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. निकोडिमस आया, प्रभु यीशु मसीह को पॉलिश करने लगा. You are great, you are this, you are that, right? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या उसको कहता है? No one can enter into the kingdom of God without being born again. निकोडिमस के दिमाग में चलने लगा, how can I be born again? कैसे मैं
फिर से पैदा हो सकते हैं. Right? Jesus was not talking about physical birth. He was talking about spiritual birth. हम लोग एक बार हम लोग इस दुनिया में आते हैं, हम लोग पाप में पैदा हुआ, पाप में हम लोग जिएंगे, पाप में हम लोग मरेगा. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया हम लोग के लिए और वो रास्ता बनाया. अगर जो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसके पास आएंगे, उसके वचन के मुताबिक चलेंगे, तो हमें नया जिंदगी मिलता है. नया जिंदगी यानी बोर्न अगेन. ये सेकंड बर्थ हम लोग के मिलता है, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल बर्थ. जब हम लोग के स्पिरिचुअल बर्थ मिलता है तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं. लेकिन वी कैन हम लोग खो सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ सिन. So we need to come to the throne of grace. जो Hebrews chapter 4 में हम लोग के बताता है, we need to come to the throne of grace and ask God for forgiveness. और प्रभु यीशु मसीह हमें माफ कर देगा, अपने लहू से वो हमें धोकर साफ कर देगा. So here, interestingly, Nicodemus को जब हम देखते हैं, he comes to Jesus and he says, Rabbi. Rabbi means a great teacher, right? जो Nicodemus था, people were looking up to him too because he was a good teacher too. He was a great teacher. But Nicodemus acknowledges that Jesus is above him basically. Why? इतना हम जान सकते हैं when we read between the lines कि Nicodemus, he was a follower of Christ. प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता, प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो सीखता था, उसके लाइफ के बारे में देखता था कि वो क्या करता है, what he was doing and what was the purpose, क्या miracles करता है. And he knew the scriptures. और scriptures के मुताबिक a lot of things were being fulfilled. He knew all those things. That's why he came to Jesus. And night में क्यों आया? Because he didn't want himself to be caught by the Jewish council, and they would penalize him basically. Right? उसको punish करते, because the Jewish council जो था प्रभु यीशु मसीह के विरोध में था. These were the people जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था. These were the people that crucified Jesus. They planned all those things कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए. Because what he was teaching कि परमेश्वर जो हमारे लिए किया है, वो it was not what they were teaching basically. It was beyond what they were teaching. So Nicodemus saw all those things. Jesus was teaching beyond what he was teaching, or he knew. Being a student of the scriptures, perhaps he had studied the prophecies of the book of Daniel. If he did, then he would have discovered that Daniel gave an actual timetable for the birth and the ministry of the Messiah. Right? जब हम डेनियल की किताब में पढ़ते, there's so many prophecies है. It's a prophetic book जो डेनियल का है. उसमें अगर जो गहराई में स्टडी किया होता, तो he would have understood कि this is the Messiah जो लोगों को बचाने के लिए आया है इस दुनिया में. से वेंसडे के हम लोग देखा था कि he was the word of God. And he was with God from the beginning of time, and he became flesh. वो हमारे तरह हो गया, and he dwelt amongst us. वो हमारे साथ जिया, हमारे साथ सब कुछ किया जैसे हम जीते हैं इस दुनिया में. And then what happened? Why did he do all this? He could have just come and just as an adult थोड़ा मिनिस्ट्री करके, and then they could have crucified him. No, everything had to happen according to God's plan. जैसे स्क्रिप्चर में हमको बताता है, he is the high priest in heaven who knows our infirmities. वो जो हाई प्रीस्ट है स्वर्ग में, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दुख तकलीफ को समझता है. कभी कभी हम लोग किसी से बताते हैं कि I'm going through this and I have hard time doing this, all these things. तो जिससे तुम बताता है, that person will turn around and says, I understand your pain. One of the things जब हम लोग के जीवन में से कोई चला जाता है,
इस दुनिया छोड़ देता है, and they come and try to console us, and they will say, yeah, I understand your pain, because they have gone through, right? तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से वो ऐसा रास्ता पर से गुजरा है जो हम लोग को अब नहीं जाना पड़ेगा. We don't have to go through that route because Jesus has traveled that route and he paid the price for you and me, right? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है, you must be born again. Verse 4 में कहता है, how can someone be born when they are old? Nicodemus asks, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born, right? उसकी सोच देखो, उसकी thinking. थोड़ी देर के लिए सोचे, if you were there in Nicodemus' place, तुम क्या सोचते, तुम क्या समझते? Probably the same thing as Nicodemus, because उस समय लोग बहुत नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया. Even though वो समझाता था इन लोगों को, लेकिन शैतान ने इनके ऊपर कब्जा किया और इनको जो spiritual eyes है वो नहीं खुलता था. But there were times some of the people they did open and they recognized who Jesus was, right? Jesus answered, verse 5 में कहता है, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Okay? Flesh gives birth to the flesh, but the spirit gives birth to the spirit. Right? जो हम लोग के second birth है, it is a spiritual birth. ये नया जीवन हम लोग को मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम लोग को एक नया जीवन मिलता है. और उस रास्ते पर चलते चलते हम ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाएंगे. अगेन हम लोग उसको एक्सेप्ट किया है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, फिर हम लोग फिसल गया है, फिर लौट कर उसके पास नहीं गया है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम नरक चला जाएंगे. So it is a daily walk. प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि take up your cross daily and follow me. Take up your cross daily and follow me. ये it's a daily walk with the Lord. It's not once तुम प्रभु यीशु मसीह accept कर लिया and then you're done. No, it's a daily walk. उसके बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह निकोडिमस के समझाता है कि he needs, even though वो scriptures जानता है, सभी कुछ जानता है, but he is not born again, right? You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with every born of the Spirit. Right? We cannot see. हम लोग देख नहीं सकते हैं कि जब हम लोग when we have been born again, जो spiritual birth हम लोग को मिलता है, right? We cannot see it right there and then. जैसे एक बेबी पैदा होता है, हम लोग like instantly हम लोग देख सकते हैं कि वो बेबी पैदा हुआ है, right? And we count the fingers and the toes and look at the eyes and the hair. A lot of people first thing hair देखते हैं कि कितना hair है उसके, and the complexion and all those things. Everything is being noticed, right? लेकिन जब हम लोग के जो spiritual birth मिलता है, there is no evidence basically, but time will give you the evidence. जब तुम उसको ग्रहण किया है, तब हम लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम अपने आप को और मजबूत करते हैं और गहराई में जाते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं. We attend Bible studies, we learn, we read the Bible, and we ask the Holy Spirit to teach us, take us deeper into the Word of God. और हम लोग के जीवन जो है वो बदलने लगता है. And people see and they know that there is a change in that person. शुरू में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, but as time goes on, things will change. But there are people जो प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण किया है, लेकिन उनके जीवन में कोई changes नहीं आता है. What does that mean? That they are not born again.
How can this be? Nicodemus asked. तो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, you are Israel's teacher, and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then can you believe I speak of heavenly things? No one has ever gone to heaven except the one that came from heaven, the Son of Man, and that is Jesus. Just as Moses was lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man shall be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. Right? You go back into the book of Exodus, man. When the Israelites, they sinned, they started worshipping an idol. Aaron was part of it. Right? And when Moses came down, and Moses was very furious what these people had done. और जो 10 commandments permission ने उसको दिया था, he threw it down and he broke it. The second set of 10 commandments that God gave, that was with him later on. But Moses ने परमेश्वर से बातचीत किया और कहा कि हम क्या करें. And then God told him, get all the gold and precious stones, basically melt them and make it into a snake and put it up on the pole. Right? जो snakes था, ये लोग काटता था and they would be dying. But he says, put that snake up on the pole. Right? Put it up on the pole, and whoever looks at the snake on that pole will be saved. They will not die. And Jesus said, it is the same way the Son of Man will be lifted up on the pole. मतलब कि क्रूस पर उसको टांगा जाएगा. और कौन था? प्रभु यीशु मसीह. See, the parallelism जब हम देखते हैं इसमें जो snake के, right? They were bitten by the snake. Snake काटता है. It takes a little. Some poisonous snakes, it takes very little time. Some of that जो less poisonous है, it takes a little longer. तो धीरे धीरे पाप हमारे जीवन में वो हमारे जीवन को खा लेता है. Right? That poison has been planted in our lives since birth. We don't have to teach a kid basically कि उसको गलत काम करने का है. They learn, they have that seed already implanted in them when they are born. और जैसे जैसे वो grow होते हैं, and it grows too. उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है. वो सब सीख कर आया है. कहाँ से? जब हम देखते हैं, even then they learn new things when they go to school. When they are exposed to certain things, they learn all those things. But the evilness is always been there. It is just enhanced. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बीज को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं. उसको हम मार सकते हैं, उसको दबा सकते हैं. Right? The blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वो हमें मदद करेगा कि हम फिसले नहीं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक छोटा लड़का है, उसके हाथ पकड़ के हम लोग चलाते हैं. कभी कभी वो चाहता है कि तुम्हारे हाथ को छोड़कर अपने बल पे चले. We have a parable जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, the prodigal son, उसके विषय में. लेकिन जब उसको धक्का लगा तो वो लौट कर अपने पिता के पास आया. उसके पिता ने क्या किया? चले जाओ, मेरे पास नहीं आओ. No, he went and embraced him. उसको गले लगा लिया कि उसका बेटा लौट कर आ गया. हमारा प्रभु भी उसी तरह से हमें गले लगा लेगा. चाहे हम कैसी भी पाप किए, कैसी भी हम गलती किया है जीवन में, वो जरूर से हमें माफ करेगा, क्योंकि वो हमें बेहद प्यार करता है. That is the key thing. उसका प्यार जो है, तो उसके प्यार की हम लोग every time हम लोग अंडरस्टैंड करें, हम लोग सीखे कि परमेश्वर का प्रेम जो है उससे हमें कोई नहीं अलग कर सकता है. उसका प्यार जो था वो है, उसी ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लेकर आया और हमें पाप से छुटकारा दिलाया और हमें फिर से परमेश्वर से मिलाया है. Jesus said,
जॉन की किताब में अगेन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्स अनटू द फादर विदाउट मी। वो एक दरवाजा है, एक ही दरवाजा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे माफी मांगते हैं, वो अपने लहू से हमें धोकर साफ कर देता है, एंड देन ही सेज एंटर इन, अंदर जाओ, परमेश्वर से मिलो, अपने पिता से मिलो। वो हम लोग के पवित्र करता है अपने लहू के द्वारा। आमेन, हालेलुया। तो निकोडिमस यहां पर जो हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन किया है? लेकिन वो बहुत समझा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको समझाया, जैसे मोसेस उस सांप को उठाया था, तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया जाएगा, और जो कोई उस क्रूस पर देखेगा, उसको रिसीव करेगा, वो नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। Verse 16 में कहता है, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Hallelujah. And then it says, for God did not send his son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned. We all stand condemned. हम लोग के like we are condemned to death basically, you know, जो हम लोग नरक जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, तब वो condemnation हट गया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में हम लोग के बताता है, there is no condemnation for those that are in Christ Jesus, for the law of sin and death is abolished basically. It's mercy of God. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और वो हमें बचा लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Amen. And this is the verdict. Verse 19 में कहता है, this is the verdict. Light has come into the world, but people have loved darkness instead of the light because of their deeds were evil. Right? उजाला इस दुनिया में आया। जॉन की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में बताता है, वो एक उजाला बन के आया, और वो उजाला हमारा जीवन मिला है। राइट, हमें एक नया जीवन मिला उस उजाले के द्वारा। मैथ्यू में बताता है प्रभु यीशु मसीह, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड सेज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह जो उजाला है, दुनिया का उजाला, वो हमारे अंदर है, तो वो उजाला हमारे जीवन में से दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्ट होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं। But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Hallelujah. जब हम उजाला में रहते हैं, मतलब कि ऐसे उजाला में रखते हैं हम लोग को अच्छे से दिखाई देता। जब अंधेरा हो जाएगा, रात को यहाँ पर आएगा, कोई बत्ती नहीं बरेगा, तो हम लोग की क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। शायद मुश्किल हो जाएगा हम लोग के उस दरवाजा से यहाँ पर आने के। You might be able to do it because you've been here so many times and you know कि रास्ता खाली है, रास्ता बना है। But if you are asked to go through the chairs, it will be very difficult. चोट लगेगा। लेकिन जब उजाला रहेगा, then you have no problems at all. तो हमारे जीवन में जब वो उजाला रहेगा, प्रभु यीशु मसीह रहेगा, then we don't have no problems, right? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, हम उसमें से निकल कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें सहारा देगा और वो हमें निकालेगा। आमेन, हालेलुया। तो निकोडिमस के जीवन से हम लोग सीखे कि हम लोग को जरूरी है गहराई में जाना, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना और पवित्र आत्मा के द्वारा और गहराई में जाना है, so that we will be able to endure the things of this world. Amen. Let's look to the Lord in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you once again.
We thank you for your words of encouragement, O God Almighty. As we see in the life of Nicodemus, he knew that he had all the knowledge regarding what he had studied, but he had no knowledge, very limited knowledge of you, O God Almighty. Father, we thank you that we are able to understand what you have implied in our lives, O God Almighty, what you have taught us, O God Almighty. Father, I pray that your Holy Spirit will continue to minister to us, Lord, even when we go out to our various homes, Lord, that the Holy Spirit will continue to convict us of our insecurities, of our wrongdoings, that we will come back to you, O God Almighty. And whenever we have lapsed, Lord, that we will come back to you, Lord. Help us, O Lord Jesus. Help us, Lord, that we one day will be with you in paradise. We thank you. In Jesus' name, amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद में हम अपना सवाल खत्म कर देंगे.
दिलों में आया है। आमेन, हालेलुया। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता है वो हमको, अपना लहू बहाकर प्यारे प्रभु ने हमारे पाप को मिटा दिया। धन्यवाद देते प्रभु को। आमेन। Let's look to the Lord in prayer. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक बार फिर से, धन्यवाद देते कि तू आया इस दुनिया में और हमें पाप से छुटकारा दिया है और पर हमारे स्वर्गीय पिता से मिला दिया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Amen. God bless you all and we'll see you on Wednesday night. Till then, the Lord be with you.